जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा 10.3 में हमारे गुणधर्म चल रहे थे और उन पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराने लग रहा था, है ना। और शायद मैंने आपको 4 गुणधर्म करा दिए हैं, ठीक है। उन 4 गुणधर्मों को करा के और चौथे गुणधर्म पर आधारित 2-4 सवाल भी करा दिए थे। अब मैं 5वां गुणधर्म करा रहा हूँ। होता क्या है कि आगे जैसे सवाल आएंगे तो एक ही सवाल में 2-2, 3-3 गुणधर्म काम आ जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चौथा गुणधर्म काम भी आ रहा है और 5वां भी काम आ रहा है। तो इसलिए मैं अभी रुक गया हूँ क्वेश्चन ना करा के, अभी 5वां और 6वां 2 गुणधर्म और करा देता हूँ, ठीक है। गुणधर्म मतलब है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, समझो आप, ठीक। तो 5वां गुणधर्म निश्चित समाकलन का कि 0 to NA अगर लिमिट है, कोई फलन f(x) dx है और उसके समाकलन की लिमिट 0 से NA है, तो n आगे आ जाता है और लिमिट सेट की जा सकती है 0 से a। लिमिट सेट की जा सकती है 0 से a और f(x) dx जहां f(x) आवर्ती फलन अनिवार्य है, जहां f(x) a का आवर्ती फलन हो, तभी ये गुणधर्म है। अर्थात मतलब समझ लो कि f a प्लस x का मान f(x) होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। f a प्लस x का मान f(x) होना चाहिए, तो f a प्लस x बराबर f(x) होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब इसको मैं सिद्ध कर रहा हूं, है ना। इसको LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 to NA f(x) dx, 0 से NA f(x) dx बराबर, देखो इसको लिखा जा सकता है कौन से गुणधर्म से, वो जो तोड़ने वाला गुणधर्म है ना, मापांक में लगाए थे अपन ने, तीसरा था, क्या जाने तीसरा था, कि अगर बीच में कोई बिंदु हो, ए से बी के बीच में कोई बिंदु हो, तो यहाँ से यहाँ तक का समाकलन और फिर आगे का समाकलन ऐसे कर सकते हैं। 10 बिंदु तोड़ लो बीच में भले ही, तो ऐसे 0 और NA के बीच में A है, पहले तो मैंने A तक का समाकलन किया। देखो समाकलन मतलब जोड़ है, तो पूरा एक साथ जोड़ने बजाय आप यहाँ से यहाँ तक का प्लस फिर यहाँ तक का फिर यहाँ तक का फिर यहाँ तक का फिर यहाँ तक का, ऐसे भी जुड़ सकता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 0 to f(x) dx प्लस अब a से 2a तक का प्लस 2a से 3a तक का प्लस n-1 a से n(a) तक का, ठीक है। n-1 a से n(a) तक का, इस तरीके से। अब मैं यहाँ एक प्रक्रिया अपनाऊंगा और इसमें इसको इसके बराबर ला दूंगा, फिर उसी प्रकार ये भी इसके बराबर आ जाएगा, इसी प्रकार अगला भी इसके बराबर आ जाएगा, तो मतलब इसके बराबर ही आ जाएंगे सब। और हैं कितने, n है, तो जुड़ के n हो जाएंगे फ्रैक्शन। मैं इसे इसके बराबर लाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको इसके बराबर, ठीक है कि नहीं है। तो देखो क्या कर रहा था मैं, ये जो है इसको इसके बराबर कैसे लाएंगे, माना I बराबर a से 2a f(x) dx है। इसको मैंने I तो पूरा मान लेते हैं वैसे तो,
I1 मान लेता हूँ। अब इसमें भी मैंने x बराबर a प्लस टी माना। अच्छा, x की जगह a प्लस टी होगा तो dx की जगह क्या होगा, dt, कारण a तो कांस्टेंट है, dx बराबर dt हो गया। लिमिट चेंज करें, जब x की लिमिट a है और x की लिमिट 2a है तो उसके संगत t की लिमिट क्या होंगी। तो जब x की लिमिट a है, मान लो, समझ रहे हैं आप, रखियो a यहां, t बराबर 0, और जब x की लिमिट 2a है तो रखियो यहां 2a जब रख रहे हैं तो 2a में से a गया तो a बचेगा, तो t बराबर a। अतः I1 इंटीग्रेशन, ये था I1, लिमिट बदल रहा हूं, पहले तो थी a से 2a पर उसके संगत अब आ गई है 0 से a। अच्छा, पहले तो थी a से 2a, अब है 0 से a। अच्छा, दूसरा x बराबर a प्लस टी रख दो, तो f x की जगह a प्लस टी और dx की जगह dt। अच्छा, हम पहला जो गुणधर्म है सबसे पहला, उसके अकॉर्डिंग टी dt को क्या लिखा जा सकता है, x dx। टी dt को क्या लिखा जा सकता है, x dx। तो इसको लिखा जा सकता है 0 से a f a प्लस x और dx, 0 से a f a प्लस x dx। ठीक है, आगे सुनो। चूंकि f a प्लस x बराबर एफ एक्स है, बता तो दिया, तब I1 बराबर 0 से a एफ एक्स डी एक्स बन गया। भाई एफ ए प्लस एक्स एफ एक्स से है तो एफ एक्स बन गया, यानी कि जो दूसरा है ये I1 माना है ना, ये कितना बन गया, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार ये भी बन जाएगा भाई, इसी प्रकार इसमें भी क्या करना पड़ेगा, x बराबर ए प्लस टी, सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी प्रकार 2a से 3a एफ एक्स डी एक्स कितना, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, I1 बराबर ये तो आ गया था। इसी प्रकार दूसरा वाला भी इतना आ जाएगा। तो जो मूल समीकरण है ये वाला सॉरी, तो 0 से NA एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से A एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा वाला भी कितना बन गया है, 0 to A एफ एक्स डी एक्स प्लस तीसरा वाला भी 0 to A एफ एक्स डी एक्स, ऐसे करके n बार। अतः 0 से NA एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना आया, n 0 to A एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपना 5वां गुणधर्म हो गया। अब मैं 6वां गुणधर्म करा रहा हूं भाई।
छठवां जो गुणधर्म है -a/a fx dx, -a/a fx dx बराबर, दो भाग होते हैं इसके। एक बार तो इसकी वैल्यू 0 ही रहा करती है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सिद्ध भी हो जाए, इसी में जगह कम बचती है ना। -a/a fx dx बराबर, यहां देखो एक बार तो 0 ही होता है कभी कभार, तो ये कब पता है, जब अगर f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर हो बाई चांस। यदि f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इस तरीके के समाकलन की वैल्यू क्या आएगी, 0। और जब f माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो इस तरीके के समाकलन की वैल्यू आएगी 0 to a कर देना लिमिट को। ये जो -a to a है ना, इसको 0 to a और fx dx, ठीक है, 0 to a fx dx, 2 into में -a to a fx dx की वैल्यू ये दो होती हैं भाई, ठीक बात है क्या। अच्छा, इस पे आधारित एक सवाल करा देता हूं, फिर गुणधर्म का प्रूफ करवाऊंगा मैं, ताकि थोड़ा ठीक से समझ में आया कि देखो कितना बढ़िया गुणधर्म है। अभी अभी मुझे सवाल दिखा था एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, माना I बराबर -π/4 से π/4 और x की पावर 5 cos स्क्वायर x dx, -π/4 से π/4 x की पावर 5 और cos स्क्वायर x dx। अच्छा, -a to a जैसी लिमिट प्रतीत हो रही है ना, देखो -a to a तो प्रतीत हो रही है, तो फिर या तो इसका 0 होगा या इसका ये होगा। तो 0 और a का कैसे निर्भरता पता चलती है कि कौन सा होगा, f माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है भाई। f माइनस एक्स का मान कितना है, तो देखो यहां f x कितना है, x की पावर 5 और cos स्क्वायर x, तो f माइनस एक्स कितना होगा, -x की पावर 5 और cos स्क्वायर माइनस एक्स। एफ एक्स तो इतना है, तो f माइनस एक्स इतना, ठीक। अच्छा, यहां पावर 5 है तो माइनस ही आएगा, और cos का माइनस वैसे भी है प्रभावी और स्क्वायर है वैसे भी है प्रभावी, तो ये तो -x की पावर 5 और ये cos स्क्वायर x, ठीक। ये एफ एक्स तो ये है और f माइनस एक्स ये है भाई, ठीक है। अच्छा, f माइनस एक्स तो माइनस एफ एक्स आया, यहां f माइनस एक्स कितना आया है, -f(x) आया। f माइनस एक्स जो है वो
माइनस एफ एक्स आया है। अतः हम जानते हैं, ये गुणधर्म लिखना पड़ा करेगा सवाल में, ऐसे मत कहना ऊपर लिखा तो पड़ा है, वहाँ थोड़ा लिखा पड़ेगा, ऊपर सवाल में लिखना पड़ेगा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 कब? यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है। माइनस एफ एक्स आता है। और 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कब? यदि एफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है। ठीक है, ये आ गया भाई, मतलब ये गुणधर्म होता है नहीं होता है। और यहाँ एफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स है, लिख दीजिए सीधो। अतः माइनस π/4 से π/4 एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 0। कैसा? कैसे? ये लिख रहा, और इसकी पुष्टि हमने पहले ही कर ली। हो गया। इसकी वैल्यू 0 पता कैसे चली है कि हमने एफ एक्स तो लिखा और एफ माइनस एक्स चेक किया, कितना बैठा? माइनस एफ एक्स के बराबर। और हमें मालूम है यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो फलन की वैल्यू समाकलन की कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, एक और कराता हूं, फिर इसका प्रूफ करेंगे। मिटाओ, एक सवाल और कराता हूं, तब इसका उपयोग मालूम पड़ जाएगा। जैसे एक 10वां क्वेश्चन है तुम्हारे ना बुक में, माना आई बराबर -1 से 1 और लॉग 2 माइनस एक्स और बटे 2 प्लस एक्स। -1 से 1 है, लॉग 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक, इतना आ गया ये। अब देखो आप, -a टू a प्रतीत हो रही है ना लिमिट। जब -a टू a प्रतीत हो ना, तो एक बार इस गुणधर्म को दिमाग में लाया जरूर करना कि भाई यहाँ एफ एक्स कितना है और एफ माइनस एक्स कितना है। तो एफ एक्स कितना है? लॉग 2 माइनस एक्स और बटे 2 प्लस एक्स। एफ एक्स बराबर लॉग 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स। तो एफ माइनस एक्स कितना आएगा? लॉग 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस माइनस एक्स। ये तो एफ एक्स है। अब मैंने एफ माइनस एक्स चाहा कितना? एफ माइनस एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, लॉग 2 प्लस एक्स और बटे 2 माइनस एक्स। अब हम सोच रहे हैं ये माइनस एफ एक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। देखो, लॉग ये उतार लिया। अब इसको मैं 1/2 प्लस एक्स बटे 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। इसे ना 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स, ये पलट के वही तो बन जाएगा। इसको मैंने 1/, उल्टा कर दिया, देखना ये पलटोगे तो 2 प्लस एक्स ऊपर यही आ जाएगा, यही।
इसी को लिखा है, सामने लिख दूं क्या? इसका मतलब है log 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स घात -1। भाई नीचे तो 1 है पावर, ऊपर जाएगा तो -1 हो गई, ये -1 ऊपर, तो माइनस log 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स। f माइनस एक्स बराबर माइनस में log 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स। ये तो एफ एक्स है कि जाने, यानी कि माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। यहां एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। अच्छा, चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है तथा हम जानते हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना? 0 होता है। कब? यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो। और 2 इंटू 0 टू ए भी रहा करता है, यदि एफ माइनस एक्स कितना आए? एफ एक्स आए। यदि एफ माइनस एक्स एफ एक्स आता है, ठीक है। अब देखो, ये तो है अपना माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स बराबर इतना इतना होता है। यहां ये शर्त फुलफिल हो रही है इस सवाल में, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। अतः जो भी सवाल है उसकी वैल्यू 0 है। -1 to 1 log 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस एक्स डी एक्स बराबर कितना? 0। ठीक है, आ गया। अब इसका क्या करा देते हैं? प्रूफ करा देते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका। प्रूफ कर रहे हैं भाई, है ना। यहां से स्टार्ट करके और ये लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, माना आई बराबर माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स बराबर, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स और 0 टू ए, तोड़ तो सकते हैं गुणधर्म नंबर 3 से, प्लस 0 से ए और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, जो ये वाला है इसको या तो मैं इसी के बराबर या इसके माइनस चिन्ह के बराबर, अगर इसके माइनस चिन्ह के बराबर आएगा तो कट जाएगा और अगर इसी के बराबर आएगा तो जुड़ जाएगा। अलग से कर रहा हूं इसको, माना आई डैश बराबर माइनस ए से 0 और एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स बराबर
हाँ, अब मैं इसे और इसी के समान लाने का प्रयास करूँगा। आप क्या करना है, इसमें माना x बराबर माइनस टी मानना, तो dx बराबर माइनस डी टी। अच्छा, लिमिट चेंज करना, x की दो लिमिट हैं, एक तो माइनस ए है, 0 है, उसके संगत t की लिमिट देखना आप। अगर माइनस ए रखते हैं यहाँ x की जगह तो t बराबर a, और x की जगह 0 रखते हैं तो t बराबर 0, तो t बराबर 0। a से 0, माइनस ए रखा है तो t बराबर a आया है, और x बराबर 0 रखा है तो t बराबर 0 आया है। ये सवाल बन गया i डैश बराबर माइनस ए से 0 की जगह a से 0, f x की जगह माइनस टी, dx की जगह माइनस डी टी। अगर ये बदल दिया जाए तो एक माइनस और आगे आ जाएगा, पढ़ा हुआ है हमने सब। पहला दूसरा गुणधर्म, दूसरा जो गुणधर्म है पलट दें, ये तो पहला वाला माइनस, पलट लें तो दूसरा वाला माइनस और आ जाएगा, पलटने वाला। लिमिट आ जाएगी 0 से a f माइनस टी डी टी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 0 टू a f माइनस टी डी टी। अच्छा, टी डी टी को x डी एक्स लिखा जा सकता है पहले वाले गुणधर्म से, यह आया 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें i बराबर आ जाए, क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स है ना, उसकी जगह 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, इसकी जगह ये 0 से a और प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। देखना जरा इसे। अब सोचो तुम, यदि एफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है, यदि f माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है ये, तो ये भी 0 टू एफ एक्स डी एक्स, ये भी 0 टू एफ एक्स डी एक्स, तो 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कारण समझ गए, यदि f माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है, ये एफ एक्स हो गया ना, तो एफ एक्स डी एक्स 0 से a, और ये भी एफ एक्स डी एक्स 0 से डबल हो जाएंगे। और यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है, एफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो ये कट जाएंगे ना, दोनों कट जाएंगे, तो कितना 0। ठीक है, ये चौथा क्या, छठवां गुणधर्म था। अब मैंने 6 गुणधर्म करा दिए, इससे आपके 80 से 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, शायद 4-5 क्वेश्चन तो लगातार मैंने करा दिए हैं आपको, अभी देख लेता हूं, और उससे आगे के क्वेश्चन पे मैं स्टार्ट कर देता हूं। जैसे 5वां तो अपन ने कर ही लिया था, अब मैं 6वां जो क्वेश्चन है,
माना I बराबर लिमिट माइनस पाई से पाई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस पाई से पाई साइन एक्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आया। देखो माइनस ए टू ए जैसा प्रतीत नहीं हो रहा आपको? हो रहा है? तो माइनस ए टू ए वाले जो गुणधर्म है उसमें निर्भर करता है एफ माइनस एक्स पे। अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स है, यदि एफ माइनस एक्स एफ एक्स है जब तो लिमिट अलग तरीके से लग जाती है, और यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो वैल्यू 0 आ जाती है। तो सब कुछ निर्भर करता है एफ माइनस एक्स पर। एफ माइनस एक्स तो जब निकालें जब पहले एफ एक्स पता हो, तो एफ एक्स लिखो पहले। तो कितना? साइन एक्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स कितना होगा? एफ माइनस एक्स होगा साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। अर्थात एफ माइनस एक्स की वैल्यू आई, साइन का माइनस तो बाहर आ जाता है, कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो एफ एक्स है कि जने, तो ये निष्कर्ष निकला कि एफ माइनस एक्स है ना, वो माइनस एफ एक्स हुआ। एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स हुआ। फिर हमें मालूम है लिमिट अगर माइनस ए से ए हो और एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो तो वैल्यू 0 होती है। मालूम तो है, उसको लिखो पर चूंकि का चिन्ह लगा के, चूंकि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है। कब? यदि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। ठीक है, और 2 इंटू 0 टू ए होता है एफ एक्स डी एक्स। कब? यदि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो? एफ एक्स। और यहाँ एफ माइनस एक्स कितना है? माइनस एफ एक्स। तो फिर क्या हो जाएगा? 0। लिख तो रही है, यदि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। अतः सवाल उतार रहा हूँ अब, है ना, माइनस पाई से पाई, देख लो माइनस ए टू ए मैचिंग आ रहा है ना, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना भैया? 0। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 6वां। 7वां करा देता हूँ। जिनमें कुछ ना सूझ रहा हो ना कौन सा गुणधर्म लगेगा, उन्हें वो चौथा गुणधर्म लगेगा। कौन सा था जाने? चौथा,
एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रख देते थे, लिमिट ज्यों की तो बनी रह जाती थी। कौन सा किया आपने अभी? छठवां किया है। अब मैं 7वां क्वेश्चन करा रहा हूं। माना आई बराबर -π/4 से 3π/4 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। आई बराबर -a/a f(x)dx। ठीक है, सॉरी, अरे कहाँ ध्यान चला जाता है। -a/a नहीं है भाई, यहाँ और यहाँ एक जैसा कहाँ है? नहीं है ना, तो इसलिए -a/a नहीं है। तो कौन सा गुणधर्म लगेगा? x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रख देते हैं ना, जो वाला, इस वाला देखो, ये वाला कि a से b f(x)dx बराबर रहा करता है a से b f a प्लस बी माइनस एक्स dx। f(x)dx जो कितना रहा करता है? f में a प्लस बी माइनस एक्स dx। देखो यहाँ a बराबर तो ये है और b बराबर ये है, लिखो तो लिख दो बोले। a बराबर तो -π/4, b बराबर 3π/4, a प्लस बी बताइयो π/2 बैठ रहा भाई, जोड़ोगे ना इसको तो π/2। गुणधर्म क्या है? x के स्थान पे क्या लिखना है? a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है। लिखो, ये तो समीकरण 1 और गुणधर्म से, कौन से गुणधर्म से लिख तो दिया सामने। आई बराबर क्या है कहता है गुणधर्म कि लिमिट तो एज इट इज रखो, लिमिट तो एज इट इज रखो, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखो, x की जगह a प्लस बी जो कि π/2 और माइनस एक्स रखो, अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स dx। आई बराबर -π/4 से π/4 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा dx। इसको आप बोल दो समीकरण 2। a प्लस बी माइनस एक्स रखकर जो सॉल्व हो क्या आता है उसको हम समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से i प्लस आई तो कितना 2i, 1 और 2 में चूंकि लिमिट एक जैसी है तो अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये आया
2y इक्वल टू -π/4 से 3π/4 जोड़ें, √cos x और √sin x प्लस √sin x और √cos x dx। कट गया, एक आ गया। 2y इक्वल टू लिमिट तो -π/4 से 3π/4 1 dx, तो 2y इक्वल टू इसका 1 का तो क्या हो जाएगा x और लिमिट आई -π/4 से 3π/4, तो i इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा 1/2, और इसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले तो अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट माइनस का π/4 आएगा, तो 2 ये 3π/4 प्लस π/4 4π/4 यानी पाई। i इक्वल टू कितना आ गया 2π। तो आज आप इतने ही क्वेश्चन कर लेना, थोड़े 11th के हम संपर्क में लगे हुए हैं ना, इसलिए मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ। 2-4 दिन में ये चैप्टर भी हो जाएगा, फिर ज़्यादा कराने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।